नमस्कार। वक्त की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ, और इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य आलोक मिश्रा जी। तो सर, हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आचार्य आलोक मिश्रा। आज हम इस बिटिया के साथ में बैठे हुए हैं और धर्मशास्त्र की कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जैसा कि इस बेटी ने कहा था। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ज्योतिष शास्त्र में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका ये लक्ष्य था? हाँ, एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, और हम अपने माता पिता पर डिपेंड थे, हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड थे, जैसा उन्होंने हमें सन्मार्ग बताया, क्योंकि हम माता पिता को भगवान मानने वाले हैं। और ये प्रत्यक्ष धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि माता पिता प्रत्यक्ष के भगवान हैं। तो जैसा उन्होंने आदेश दिया, जैसा उन्होंने कहा, उसी के अनुसार हम इस कार्य में आए। तो आचार्य आलोक मिश्रा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने इसकी पढ़ाई शुरुआत की होगी, तो ज्योतिष शास्त्र आजकल के समय में बहुत कम लोग इस चीज का ज्ञान करते हैं और बहुत कम लोग इस चीज की स्टडी करते हैं। तो जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपके फ्रेंड सर्कल जो अन्य किसी डिपार्टमेंट में है, तो उनका क्या कहना था? देखिए बिटिया रानी, हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये बहुत प्राचीन शास्त्र है। इसके अनुसार हम लोगों के जितना भी जीवन चरित्र है, ये जीवन चरित्र नवग्रह है, नवग्रहों पर डिपेंड होता है। और जैसा हमारा स्वभाव है, जो हम कार्य करना चाहते हैं, ये ग्रह के अनुसार है। तो जैसे समाज में जो भी हो रहा है, कभी दैवीय आपदाएं आती हैं, ये भी सब ग्रहों पर डिपेंड है। जैसा कि हमारे समाज में धर्मशास्त्र को लोग महत्वता देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये ज्योतिष शास्त्र भी है। तो आपने कहा कि जैसे आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, तो आप लोग आचार्य हैं, तो क्या इसका संदेह आपको पहले से हो जाता है? जी हाँ, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार, तारों की गणना के अनुसार ये पहले से ही संकेत मिलने लगते हैं कि इस प्रकार से आपदा आने वाली है। तो हम सभी लोग जितने धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले हैं, उसी प्रकार से प्रयत्न करने लगते हैं। और हम लोग धर्मशास्त्र से बंधे हुए हैं, तो भगवान से प्रार्थना ही करते हैं और जन कल्याण के लिए कार्य भी करते हैं। समाज में व्यक्तियों को जागरूक करते हैं कि प्रत्येक दिन आपने जो भी कमाया, अपने जीवन का दशांश दान पुण्य में लगाना चाहिए, जिससे धर्मार्थ चलता रहे और धर्म की स्थापना होती रहे। क्योंकि कलयुग में धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग होंगे। नाना प्रकार के समुदाय के लोग धर्म पर आघात करते रहते हैं। प्रायः यही है कि सब लोग अपने कमाई से दशांश धर्मार्थ कार्य में लगाएं और अपना जीवन सुखद बनाएं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि कहा कि कलयुग में बहुत कम लोग मान रहे हैं धर्म को, और ज्योतिष शास्त्र को बहुत कम लोग मानते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये अफवाह है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहा जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ मानता है, जिसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अब जैसा कि मानने वाले हैं, हमसे बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि ये धर्मशास्त्र झूठा है, तो हमने उनके जीवन की जो जन्म तिथि होती है, जन्म तारीख लेकर के उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई, हमने उनको बतलाया कि आप इस नाम से थे, आप इतने भाई बहन हैं, आपका जन्म इस स्थान पर हुआ, और जिस समय आपका जन्म हुआ वहां पर कितने लोग मौजूद थे, आपके घर के आसपास क्या स्थिति परिस्थिति थी। ये सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र सहजता से जानी जा सकती हैं। तो आपसे सर, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप किसी की कुंडली बनाते हैं या फिर किसी की स्टडी करते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसी घटना घट चुकी है या ऐसी घटी है, तो क्या वो बिल्कुल सही ही होता है? हाँ बिटिया रानी, ये तो यथार्थ है। जिसका जीवन चरित्र देखा जाता है, जिसकी कुंडली देखी जाती है, उनके नक्षत्र के गणना के अनुसार बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सही होता है। और जैसा कि हमारे वैज्ञानिक लोग सर्च करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का भी सर्च ही होता है। तो प्रायः यथार्थ तक, सच्चाई तक पहुंचना ही हम लोगों का लक्ष्य होता है। अच्छा, कभी आप लोग सर्च करते हैं किसी भी, जैसे कि आप तारों की गणना करते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो जब आप सर्च करते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिसर्च फेल हो गया? देखिए बिटिया रानी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। सर्च कभी कभी सफलता दिलाता, लेकिन हाँ, विफलता भी मिलती है, तो उनका भी रीजन होता है। कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है कि हमने इस ग्रह को इतने बारीकी से नहीं सर्च किया, इतने बारीकी से नहीं अध्ययन किया, जिसकी वजह से चूक होती है। चूक होना लाजमी है। जी बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें सत्य भी हों। काफी हद तक सच होती हैं, लेकिन इंसान के कर्म पर ये डिपेंड करता है। इस चीज को आप भी मानते होंगे।
तो सर, मैं अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप किसी की कुंडली बना रहे होंगे या फिर किसी की कुंडली पर आप स्टडी करते होंगे, तो क्या कैसे ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात भेंट हुई है कि उनको लगता है कि नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं है मेरी लाइफ में, ना ही ऐसा होगा? कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी हाँ, एक हमारे मित्र थे जिनका नाम अजार मसूद था जी। वो न तो हमारे सनातन धर्म के थे न इसको मानते थे। इन्होंने पूछा हमसे कि ये कुंडली क्या होती है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आदरणीय हमें अपनी जन्म तिथि बतलाएं। उन्होंने जन्म तिथि बतलाई। हमने उनके पिता के बारे में, उनके भाइयों के बारे में, यहाँ तक कि उनकी जो सौतेली माँ थी उनके द्वारा जितने उत्पन्न पुत्र थे, भाई बहन थे, उनके बारे में बतलाया। तो उन्होंने माना हाँ कि यथार्थ होता है, कुंडली में सच्चाइयां होती हैं, क्योंकि ये अनादिकाल से चला आ रहा है और धर्मशास्त्र में बहुत बार ऐसा वर्णन आया है कि कुंडली के द्वारा या भविष्य में ऐसा होने वाला है। हमारे ऋषि महर्षि पहले से ही बतला देते थे, जैसे कि वर्षा का अनुमान होता है, तो इसी तरह से कुछ पक्षी ऐसे हैं जो वर्षा का अनुमान बता देते कि इस माह में ऐसी वर्षा होने वाली है। ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली है, व्यक्ति के जो जीवन में घटित होता है वो कुंडली में पहले से वर्णित होता है। संकेत मिलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा बनने वाला है या ऐसा करने वाला है। यही सारी चीजें हैं बिटिया रानी। तो जब आप हाथ भी देखते हैं तो कितना डिफिकल्ट है। अगर आज के समय में लोग साइंस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का साइंस ही है। तो इसमें अदर में अगर मैं बार वेस्टी पढ़ते हैं तो उनकी तुलना में और इस विज्ञान की तुलना में कितना फर्क है? देखिए बिटिया रानी, इसमें फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं, सहजता से पढ़ाई की जा सकती है और जो कार्य करने लगते हैं उनको सहज लगने लगता है। जब आपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि हमें ये कार्य करना है, इस राह में चलना, तो वो सहज दिखाई पड़ता है, बड़ा सरल लगने लगता है। और जो कार्य आप ना करें तो वो कठिन दिखाई पड़ता है। तो हमारे हिसाब से तो यही है कि बहुत सहज है, बस आप इसको समझना शुरू कर दें। जैसे कुंडली है, ज्योतिष है, तो ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के एक चरण होते हैं। तो इन नक्षत्र और चरणों की गणना के अनुसार सहजता से किसी की भी कुंडली देखी जा सकती, बनाई जा सकती है। अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आप लोग जब आचार्य बनते हैं, आप जब ज्योतिष शास्त्र में निपुण हो जाते हैं, तब एक आचार्य का नाम दिया जाता है, तो उनका क्या रहन सहन, उनका कैसा बिहेवियर लोगों से होता है, उनका दिनचर्या, उनकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, खत्म कैसे होता है, वो बिल्कुल एक अलग तरह से हो जाते हैं। तो उनमें क्या है, हमें विस्तार से बताएं। देखिए बिटिया रानी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जो आचार्य होते हैं, आचार्य का अभिप्राय ये होता है आचरित, जो स्वयं संस्कारी और वो संस्कारी रह करके दूसरों को संस्कार प्रदान करें। आचार मतलब समाज का आईना, जो व्यक्ति को सन्मार्ग दिखाते, सही राह पे चलने के लिए प्रेरित करे। और जो व्यक्ति कुसंगत के स्वीकार हैं, दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं, उनके जीवन में जाकर के प्रकाशित करें, उनको सन्मार्ग पे चलाएं। यही आचार का अभिप्राय होता है। आचार पद प्राप्त करने पर यही आपको पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि जो समाज का कल्याण कर सके। आचार कोई विशेष व्यक्ति नहीं होते, समाज से भी व्यक्ति आते हैं और जो समाज को लेकर के चले, समाज में प्रेरणा स्रोत बने, यही आचार होते हैं। तो जैसे कि आपने ये बात कही, और बहुत सारे लोग हैं जो आचार्य बने बैठे हैं, पंडित बने बैठे हैं। अगर किसी के दोष होता है किसी के जीवन में, तो वो कहते हैं तुम ये पूजा कर दो, ऐसा कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, इतना कुछ लगेगा। तो आखिर लोग ऐसे में फंस जाते हैं। कई बार ऐसे झांसा में लोग आ जाते हैं और वो अपने घर पे पूजा पाठ करवा लेते हैं, लेकिन उससे कोई भी उनको फायदा नहीं होता है, मैं कहूंगी। और उनका पैसा भी जाता है, वक्त भी जाता है, और जो पूजा पाठ करवाते हैं, खैर उनकी तो झोली भरी जाती है। तो इनमें क्या कहेंगे कि काफी लोग अफवाह भी फैलाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धर्म के प्रति और खास करके सनातन धर्म के प्रति बहुत लोग अफवाह भी फैलाते हैं, गलत तरीके से कार्य भी करते हैं। जैसे कि जो महात्मा होते हैं, वेश परिवेश बना करके करते हैं, तो ये प्रत्येक कार्यों में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। जैसे कि राक्षस और मनुष्य जी, और देवता, ये एक ही पिता के संतान हैं। सब लोगों का कार्य अलग अलग है। कोई आचार्य बन के, जैसे कि रामायण में आप सभी लोगों, रामचरितमानस में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि रावण एक बहुत अच्छे कुल के थे। इनके पुलस्त बाबा थे, इनके पिता भी बहुत अच्छे पंडित ज्ञानी थे। इनके भाई जो थे कुबेर, वो भी बहुत अच्छे थे।
परंतु प्रत्येक लोगों का कार्य अलग अलग था। कुबेर ने देवत्व प्राप्त किया, देवताओं के साथ में रहे, इनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति हो गई क्योंकि हम सब कुछ हम ही ऐसा मानने लगे। और इसी तरह से समाज के लोग भी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज कलंकित होता है, अपमानित होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो ऋषि महात्मा संतों का वेश बना करके बहुत अनुचित कार्य करते रहे। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं, और व्यक्तियों से, समस्त लोगों से यही निवेदन करेंगे कि प्रायः किसी के झांसे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, स्वयं पूजन पाठ करें और भगवान के सानिध्य में आकर स्वयं जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, सुगत रहेगा। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने लोग हैं सभी प्रसन्न रहें, सभी लोग अच्छे रहें, और बिटिया आप भी प्रसन्न रहें। जी बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा यही कि जैसे कि पंडित लोग हैं और कहीं चले जाते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, तो जो युवा वर्ग है उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि तुम ये कैसे करते हैं आप, और ये मंत्र पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये सब तो गलत है, आजकल के पंडितों को कुछ नहीं आता है। बहुत सारे युवा वर्ग जो है उनके अंदर जिज्ञासा होती है बहुत सारी चीजें जानने की, खासकर इन सारी चीजों में। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ बिटिया रानी, बहुत बार ऐसा हुआ। और समाज के लोग कहने लगते ये पूजा कौन सी, कैसे करा रहे हैं। तो उनको पूजन का विधान बताते हैं कि हम जो सर्वप्रथम 4 बार जल का किंचन करते हैं भगवान पर, तो 4 बार जल छोड़ने का अभिप्राय होता है। सर्वप्रथम हम भगवान के पैर धुलाते हैं, उसके बाद हाथ धुलाते हैं, आचमन कराते हैं और स्नान कराते हैं। ये पूजा की विधा है। पूजा की विधा 16 प्रकार, जिसे 100 प्रकार कहते हैं। तो 100 प्रकार के पूजन का विधान वो बतला देते हैं। और सर्वप्रथम बतलाते हैं कि हम भगवान गणेश का पूजन, क्योंकि गणेश आदिदेव हैं, भगवान शिव के विवाह में भी गणेश का पूजन हुआ था, तो उन गणेश भगवान की पूजा करते हैं। विघ्नेश्वर जो समस्त लोगों के विघ्न हरते हैं। तो पूजन का विधान सहजता से सब लोगों को समझा देते हैं। कुछ लोग पंडित का अभिप्राय पूछने लगते हैं कि आप पंडित हैं तो क्या है। तो पंडित का अभिप्राय होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, मातवद परदारेषु प्रद्रव्यसु लोष्टवत् आत्मबल सर्वभूतेषु ते पश्यति सा पंडिता है। इसका अभिप्राय ये होता है, जो इस समाज की समस्त स्त्रियों को, बेटियों को अपनी माँ बहन समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, मिट्टी के डेले के समान, जिनके अंदर ये सारे गुण हैं वही पंडित हैं। और अपने नाम के आगे पंडित लिखने से या नाम के पीछे पंडित लिखने से कोई पंडित नहीं होता है। स्वयं जो जिसके अंदर गुण हो, ब्रह्म जाना दिशा ब्राह्मण, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। ये समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, यदि वो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म शास्त्र को जानते हैं, धर्मार्थ कार्य करते हैं, तो पंडित के समान है। जरूरी नहीं कि उनको किसी पांडित्य कुल में उत्पन्न होना। जैसा कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे वशिष्ठ जी, वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उन्होंने इतना धर्मार्थ कार्य किया जिन्होंने ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की। तो ऐसा है धर्मशास्त्र। और हमारा ये सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म, सनातन पद्धति इतनी अच्छी है, जहाँ पर श्वान को, मतलब कुत्ते को भी देवता बनाया गया है। इसीलिए तो हमारा ग्रेट है, धर्म ये महान है। और इसमें विशालताएं हैं, प्रत्येक दिन पर्व होता है। यहाँ तक कि हम जैसे जो हमारे किसान बंधु हैं, खेतों पर काम करते हैं, तो उनकी हल की भी पूजा का विधान है। और खेत से जो अनाज होता है, सर्वप्रथम हम देवताओं को वो अनाज देते हैं। और एक किसान से अनाज से हजारों लोगों की पूर्ति होती है। तो ये हमारी सनातन धर्म पद्धति के अनुसार ही है। तभी तो सब लोगों से निवेदन करते रहते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते रहते हैं कि बस एक ही प्रार्थना की जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उन पंडितों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर मंदिर में कोई पंडित बैठा है, बहुत सारी मूर्तियां वहां पे रखी हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इतना चढ़ावा चढ़ाओ तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, वहां पर तुम चढ़ावा चढ़ाओ। तो ये सारी चीजें और हमारे समाज को क्या कर रही हैं, वो विश्वास हटा रही हैं, धर्म के ऊपर से लोगों के अंदर से विश्वास नाम की चीज हटा रही हैं कि ये सारी चीजें अफवाह हैं। पंडित बैठ जाते हैं मंदिर में और कहते हैं यहाँ चढ़ावा। तो आप ऐसे पंडितों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिटिया रानी, हम इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि भगवान चढ़ावे के अधीन नहीं है। भगवान अगर पैसे से खुश होते तो जितने भी पैसे वाले हैं उनके घर में भगवान रहते हैं, या मिठाई से, प्रसाद से खुश होते तो मिठाई की दुकान पर भगवान बैठे होते। पुष्प से अगर प्रसन्न होते भगवान, तो पुष्पों, जिनके यहाँ पुष्पों का व्यवसाय होता है, माली के घर में भगवान बैठे होते हैं। भगवान तो श्रद्धा भाव के भूखे हैं। तो आप मंदिर में जाएं, श्रद्धा भाव को लेकर के
हाँ, जो व्यक्ति कहते हैं तो वो अपने पेट पालने के लिए, अपने घर चलाने के लिए कहते हैं, हाँ उनको भी चढ़ावा दो क्योंकि भगवान के आश्रित हैं, लेकिन इतना मत दो जो उनके कहने के अनुसार, अपने श्रद्धा भाव से जो आपको लगे कि हमें यहाँ पर ये दान देना चाहिए। और दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, कभी कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। जो आपके दान का सदुपयोग करे, जो दान का अधिकारी, उसको दान देना चाहिए जी। और कभी कभी कहीं बड़े बड़े जगहों पे जाओ जहाँ पे बहुत तीर्थ यात्रा है, वहां पर कोई भी पंडित बन के बैठ जाता है और कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं श्राप दे दूंगा। तो क्या वो श्राप अगर वो देंगे तो वो लगेगा? नहीं नहीं बिटिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए, धर्मार्थ कार्य में आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। जब रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखी, उस समय उन्होंने कहा था, और रामचरितमानस में भी चौपाई आई है कि मुनियों का शकल व्यक्ति बना करके घूमते रहते थे। कुछ लोग मुनियों की शकल बना करके ही रहते थे। तो आज भी अच्छे पुरुष हैं और अच्छे पुरुष नहीं भी हैं। किसी के कहने या तो ना कहने से कुछ नहीं होता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक व्यक्ति के साथ में कभी अनहित नहीं हो सकता है। हाँ, ईश्वर चाहेगा तो हित अनहित उन्हीं के हाथ में है। सारी चीजें भगवान पर ही हैं, और कोई कौन व्यक्ति क्या कहता है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला आपके जीवन में। हाँ, तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग हमेशा जाते हैं कहीं ना कहीं, कहीं तीर्थ यात्रा पर, और पंडित कहते हैं यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो काफी लोग डर जाते हैं, तो कहते हैं अरे पंडित के मुंह से निकला हुआ शब्द है, पूरा कर दो वरना ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। उन व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं, डराते हैं, तो ये समाज के लिए कलंक हैं। और हाँ, यदि आपको चढ़ावा चढ़ाना, तीर्थ यात्रा में जाना, तो ऐसे व्यक्तियों की सेवा करो जो व्यक्ति उसके अधिकारी, जिनके आप जाइए, आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, समाज में आपको बहुत ऐसे व्यक्ति दिखेंगे जो अत्यंत पीड़ित हैं, दुखित हैं। यदि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और उसी पैसे से किसी कन्या का वरण करा दिया, विवाह करा दिया, या किसी गरीब के घर में अनाज रख दिया, ये तो सबसे बड़ा धर्मार्थ कार्य है। और तीर्थ यात्रा में जाएं तो यथोचित अपने अनुसार, वहां भी बहुत निर्धन व्यक्ति हैं, तो निर्धन व्यक्ति को ही दान देना उचित रहता है। अच्छा, एक बार मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा था कि एक वो भी आचार्य थे, तो उनका कहना था कि शंकर भगवान पर अगर तुम दूध चढ़ा रहे हो तो उन्हीं के ऊपर दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो वहां पे एक लड़की थी, उससे डिबेट हो गया कि अगर कोई बच्चा भूखा है तो हम उसको दूध देंगे, अगर गरीब है हम उसको दूध देंगे, तो हम शंकर भगवान पर दूध क्यों चढ़ाएं? क्या शंकर भगवान ने कहा है कि मेरे ऊपर दूध चढ़ाइए? आप भी एक आचार्य हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर हम वो दूध जो हम शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं, ये मैं उस लड़की का सवाल आपसे कर रही हूँ, अगर वो दूध जो हम शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं उसकी बजाय अगर कोई गरीब सड़क पे है, उसको दूध नहीं मिल रहा है, अगर वो हम दूध देते हैं तो क्या ये गलत होगा? नहीं, बहुत अच्छा होगा। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, हम तो ये कहेंगे आप तो दूध की बात कर रही, हम तो जल की बात करेंगे। ये यदि कोई व्यक्ति प्यासा बैठा है और आप भगवान के लिए जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर सर्वप्रथम उस व्यक्ति को जल पिलाएंगे तो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा। और खास करके उस व्यक्ति जैसे प्रसन्न, मतलब वो व्यक्ति जैसे प्रसन्न होता, भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वप्रथम। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीव आत्मा है, और वो जीव आत्मा भगवान से संबंध रखती है। यहाँ तक कि कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान वास करते हैं। यदि आप किसी मनुष्य का हित करते हो, किसी व्यक्ति का हित करते हो, उसे प्रसन्न करते हो, उसका कार्य करते हो, तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। रही बात दूध की, तो ये कहा गया अनादिकाल में, जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान को मतलब गाय का दूध जल मिश्रित होकर के, गाय के दूध को थोड़ा सा लेकर के, बहुत सूक्ष्म लेकर के और जल में मिश्रित करके चढ़ाने से पातक दोष होते हैं, मतलब दूर होते हैं, जो आपके पास असाध्य रोग हैं। और उस जल से उस स्थान की भूमि पवित्र होती है। जैसे आप दूध मिश्रित जल चढ़ा रहे हैं तो भूमि पवित्र होती है। इसके बाद वो आपका व्यर्थ में नहीं जा रहा। बहुत लोगों ने कहा कि आप नाली में बहता है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो उसी जल मिश्रित दूध को पी करके जीवित रहते हैं। तो आप धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, आप भगवान, इसीलिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अगर आपने भगवान पर दूध भी चढ़ाया है तो उस दूध को पीने के लिए हजारों जो जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो वहां मतलब रहते हैं, उपस्थित रहते हैं उस जगह पर। और अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे सावन का महीना आ रहा है, हम लोग हर साल सावन के महीने में देखते हैं कि बाल्टी का बाल्टी दूध और पूरा टैंकर का टैंकर दूध
भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है। और रियल में ये भी बताया जाता है, टीवी पर भी हम लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा है कि वो दूध बह के गंदे तरीके से वो बाहर आ रहा है। तो भगवान ये कहते हैं क्या कि मुझे टैंकर का टैंकर दूध चढ़ाओ, बाल्टी का बाल्टी दूध चढ़ाओ? भगवान को अगर प्रसाद चढ़ाना है तो प्रसाद की तरह चढ़ाओ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा हो रहा है। देखिए बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, परंतु हम भी आचार्य हैं, धर्मशास्त्र को जानते हैं। कहीं किसी पुराणों में तो इसका उल्लेख नहीं आया, और ना अभी तक हमने किसी मंदिर में टैंकर या अथवा दूध के पीपे चढ़ाते हुए देखे हैं। ये अफवाहें हैं कुछ चीजें। और रही बात जो दूध प्रसाद चलता है, तो भगवान शिव के जो पावन महीना बताया गया सावन का, इसमें दूध से प्रसादी बना करके व्यक्ति, जो संत महात्मा होते हैं, उसी दूध को एकत्रित करके ठंडाई बनाते हैं, इसमें भंग मिला करके पीते हैं, और उसका प्रसाद, ये जैसे दूध को चढ़ाना दिए तो हमें निराधार लगता है, लेकिन उसी दूध को अगर आप प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी दूध को अगर बच्चों को पिला रहे हैं, तो ये बहुत धर्मार्थ कार्य है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर कि सावन का महीना आ रहा है और मुझे आपसे ये सवाल करना बेहद जरूरी था। अभी आप देखेंगे जब सावन शुरू हो जाएगा तो बड़े बड़े मंदिरों में घड़े भर के दूध चढ़ाए जाते हैं, पूरा दूध ही दूध हो जाता है और दूध वो बह के नालियों में चला जाता है। तो अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद की तरह चढ़ाएं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप बाल्टी का बाल्टी दूध उनके ऊपर चढ़ा दें। अगर जितना दूध आप चढ़ा रहे हैं, अगर वो किसी गरीब को अगर देंगे 2-4 टाइम, तो वो सबसे बेहतर होगा, भगवान उससे भी खुश होंगे। भगवान ये नहीं कहते उनको, वो कहते हैं कि सिर्फ तुम मेरी पूजा करो, साफ मन से करो। जी बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं आप। और बेटियां बहुत समझदार हैं। आज के युग में आप जैसी बेटियां हो जाएं, जिस घर में आप बहुत बहू बनकर जाओगी, वो घर भी प्रफुल्लित तो होगा। आप अपने घर को आनंदित तो कर ही रहे हैं, आप जिस घर में जाएंगे उस घर का भी तरण तारण करेंगे, और आपके सुयोग्य संतानें होंगी जैसा कि आप हैं। ठीक इसी प्रकार से समाज की समस्त बेटियां हो जाएं, तो जितनी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, वो सारी विडंबनाएं समाप्त हो जाएं। जी बिल्कुल। तो अब सावन का महीना आ रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सावन में? कृपया करके कहिए। जी, हम सभी श्रोतागणों से, सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि आप लोग इस पावन पवित्र महीने में भगवान शिव के मंदिर में जाएं, अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार अपने जीवन का कुछ समय निकाल करके भगवान की शरण में रहें। भगवान आपका परम कल्याण करेगा। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी कुशल मंगल रहेंगे, और अपने जीवन को सुखद और सहजता से यापन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।